बदतमीजी करते हैं उसके साथ में, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उनके। कहने के लिए तो दुनिया कह रही है, कहने के लिए तो दुनिया कह रही है, मगर बीजेपी का सरकार का जो फूल खिलना था जितना खिल गया अब वो मुरझा गया। मैं तो अभी आपसे कह रही हूँ हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा हूँ, पहले मैं खरीद के तो लाऊं। चलते पर लोग मारने लगते थे, आज कोई मारता है? ये बताओ। गुंडागिर्दी कहाँ बंद होगी? गुंडागिर्दी तो उससे ज्यादा हो रही है। ये कहो कि जो प्रशासन, अरे तो बोलिए तो कुछ चाचा। खदेड़ा खेला खत्म, खदेड़ा अब साइकिल चलेगी और वो चलेगी, उसका पंचर जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। वो कहीं नहीं जुड़ेगा। कमल का फूल कीचड़ में खिला तो कीचड़ में रहेगा, साइकिल साली कीचड़ में गई तो चलेगी नहीं। वो अपना रूप दिखा तो रही है कीचड़ का कीड़ा कीचड़ में जाकर कितना भी निकालो आप। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। वादे के मुताबिक हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण की मूर्ति जैसी बनी हुई है, हाथ बने हुए हैं और बांसुरी जो है वो बना हुआ है यहाँ पर। बांसुरी आपको बता दूं कि पीलीभीत बांसुरी बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि सबसे अच्छी बांसुरी जो है पीलीभीत में बनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इस वक्त हम एक चौराहे पे मौजूद हैं। चौराहे पे तमाम लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं, बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। जिस तरीके से पहले हमारा सिलसिला चल रहा था लगातार, उसी तरीके से एक बार फिर से निकल चुके हैं और अब से लेकर लगातार चुनाव तक अलग अलग विधानसभा में जाकर वहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पीलीभीत में रहेंगे 2-3 दिन, इसके बाद पूर्वांचल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं यहाँ के पीलीभीत की जनता से कि क्या कुछ कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। क्या नाम है? जितेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, क्या लग रहा है माहौल उत्तर प्रदेश का और खासकर पीलीभीत का, क्या देख रहे हैं आप? पीलीभीत में तो परिवर्तन है। अच्छा, परिवर्तन है। हाँ, यहाँ के अभी ये वैसे रोयलखंड में ही आता है हमारा पीलीभीत। तो रोयलखंड क्या है, हमेशा से बीजेपी की बैक मतलब बोन था, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते थे कि इधर उधर कहीं नहीं मिले, लेकिन बीजेपी को यहाँ से रोयलखंड में इनको सपोर्ट रहता था। तो उसमें कई वजह हैं। यहाँ थोड़ा सा व्यक्ति सांप्रदायिक जिसे कहते हैं ना, वो उस टाइप की मानसिकता का नहीं है हमारे पीलीभीत में। जैसे हिंदू मुस्लिम में एकता है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो धरातल पर अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने नीचे लेवल पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए। हाँ, ग्राउंड पे नहीं किया, ऊपरी लेवल पे अच्छा काम किया, वो दिखाई भी ऊपरी लेवल पे ही दिखाई देता है। लेकिन धरातल पे आप जैसे रोज़गार के मुद्दे पे कहें कि पहले से लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो गए। बिजनेसमैन की अगर आप बात करेंगे तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका जितना भी व्यापार वो 50% पे पहले नोटबंदी से हुआ, फिर GST लगा और उसके बाद ये कोरोना काल में 50% पे बिजनेस आ गए। तमाम चीजें एक के बाद एक मार आई, GST, नोटबंदी, इसके बाद फिर कोरोना के मार आई। एक नारा 2014 में दिया गया था, उसके बाद उसको रिपीट करके 2017 में भी जो है लगातार चला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अब 2021 तक आते आते और 22 तक आते आते कितना विश्वास रहा है? अब विश्वास तो नहीं रह गया है। मतलब ये विश्वास तब होता जब हमारे काम पूरे होते, तो वो तो कुछ हुए ही नहीं है। हम तो पीलीभीत में देख रहे हैं कि जैसा 5 साल था उससे ज़्यादा पिछड़ गया है पीलीभीत में, विशेष तौर पर बात करूँ। अब आप क्या नाम है? मेरा महेश पटेल। पटेल साहब बताइए कि क्या लग रहा है आपको? इस तरीके से बता रहे हैं कि भैया विश्वास नहीं रह गया है, क्यों नहीं रह गया, आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो बता रहे हैं इनकी बात में दम है, क्योंकि जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। मैं ये देख रहा हूँ पीलीभीत में चौराहे के केवल सौंदर्यीकरण हो गया है। ये जिलाधिकारी, हमारे जिलाधिकारी का अच्छा उनका कार्य रहा है। लेकिन सही बात यह है, हम ये देखते हैं क्षेत्र में हमारे जाके देखो, जो भी रोड से जुड़ा हुआ लिंक रोड होगा तो उतना चौराहा तिकोना उन्होंने बना दिया, जिससे निकले आदमी तो लगे यार ये भी लिंक रोड बड़ा अच्छा बना होगा, ये भी लिंक रोड बहुत अच्छा बना होगा। चुनाव जो है किन मुद्दों पर लगता है कि अब की बार होने वाला है? उत्तर प्रदेश का किसान बहुत नाराज है और ये ना सोचे कि किसान कानून वापस कर लिए तो किसान हमारे हित में हो गए। ऐसा नहीं है, किसान के अंदर अभी भी पीड़ा है, अभी उसे रेट नहीं मिल रहा है। अभी जो उससे वादे किए थे 14 दिन में गन्ना का पेमेंट हो जाएगा, अभी करोड़ों अरबों रुपए गन्ना का पेमेंट है और ना ही कोई गन्ने के जो रेट बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़े। खाद पे पैसे बढ़ा दिए। ये मुद्दे जब हम गाँव के इलाके में जाते हैं तो वहाँ भी देखने को यही मुद्दा मिलता है। क्या किसान आंदोलन शहर के तमाम मुद्दों को इफेक्ट कर पाएगा? नहीं, किसान आंदोलन जो है इससे शहर में भी किसान ही रह रहे हैं, शहर में भी किसान लोग हैं और जुड़े हुए हैं किसानी से, वो इस मुद्दे को समझ रहे हैं। क्योंकि 14 रुपये आटा गेहूँ का खरीद के अब पैक होकर 40 रुपये किलो आटा बाज़ार में बिक रहा है।
ये कौन सा वजह है, ये बताइए। कि जिस तरीके से चुनाव आते हैं तो तमाम मुद्दे जो है वो रिपीट होते हैं, धार्मिक मुद्दे बहुत सारे जो है बीच में आ जाते हैं। अब फिर से एक शुरुआत हो चुका है, आपने मथुरा का मुद्दा देखा होगा जिस पर लगातार 3-4 दिनों से बात, हाँ वही समझ चुका है। धार्मिक मुद्दों पे नहीं जाएगा आदमी। अब आदमी पढ़ा लिखा है, समझ गया है, और ये राजनीति का बहुत बड़ा एक वोट बैंक बना रखा है इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम करा और अपनी पार्टी को जो है बना लेगा, जिता लेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अब तो वही चलेगा, आदमी को रोज़गार चाहिए, विकास चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब ये मुद्दे कुछ भी नहीं चलने के। यहाँ से वरुण गांधी आते हैं, कुछ नहीं, ये तो इन लोगों का भूल ही जाओ। वरुण गांधी रहे, मेनका गांधी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हमारे यहाँ आज तक। चाहे वो सपा के नेता रहे हों, चाहे बीजेपी के नेता रहे हों, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। वरुण गांधी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसानों को अपनी तरफ लाया जाए। किसान तो अब जाने का ही नहीं है बिल्कुल भी किसी हाल। किसान को तो ये बहुत बड़ा बेस बनाया था। वरुण गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं। कोई अगर बात भी कर ले एक बार से दोबारा तो वो बदतमीजी करते हैं उसके साथ में। कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उनके कि तूने मुझे फ़ोन क्यों किया। प्रधान जो कह रहा बेचारा कहीं नहीं, प्रधान मैं गांव का प्रधान हूं, मैंने कहा सांसद जी से बात कर लीजिए। बोले तू कौन होता है, तूने क्यों बात की, इससे से बात कराओ। अभी पुलिस भेजता हूं, अभी सीओ को भेजता हूं, अभी एसपी को भेजता हूं। ये सांसद का इस सांसद की कोई भाषा है? ये हमारे जनप्रतिनिधि की कोई भाषा है? तो लगा हो कि भाई कुछ भूल हो गई है, तो अब दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार किसानों के लिए ट्वीट कर रहे, तो क्या ट्वीट वोट में कन्वर्ट होगा? ना, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ट्विटर चलाते कितने हैं? क्या सब पब्लिक ट्विटर थोड़ी चलाती है? अभी भी अगर परसेंट निकालेंगे तो 1 या 2% ट्विटर होंगे जिनके मोबाइल पे, और वो उसको बेचारों को पढ़ना भी नहीं जानते हैं सही से ट्विटर को। तो मैं नहीं मानता हूँ इस मुद्दे पे, जैसे अगर वो अपने विचार ट्विटर के द्वारा, मतलब वो अगर पब्लिक में जाके और उनको में दिखाएं तो कुछ फर्क पड़े, ऐसा नहीं है। बताते हैं, लोग बता रहे थे कि भैया यहाँ रहते नहीं, बाहर जाते रहते हैं। नहीं, आते ही कम, यहाँ तो पिकनिक मनाने छुट्टियाँ होती हैं। आपका मन नहीं होता 1 महीने में 2 दिन कहीं घूम के आए? वो सेम उनका है, और क्या है, वरुण गांधी ऐसे आते हैं। हाँ, ऐसे ही आते हैं। आप बताइए भैया, आगे आ जाइए। आप भी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार का? इस समय का सबसे ज़्यादा है सपा का। तो सपा लग रही है कि भाई गठबंधन में आ पाएगी पक्का। अच्छा, उधर योगी आदित्यनाथ भी लगातार चैलेंज कर रहे हैं भैया। 2-4 उनके इंटरव्यू देखिए, उसमें कह रहे भैया 350 पार लेकर आएंगे। सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं। 1000 विधानसभा सीटें होंगी तब ले आएंगे। अगर सभी हमारी विधानसभा सीटें 1000 से ऊपर हो जाएं तो 350 उनकी भी आ जाएंगी। आप गणित लगाइए ना, कितना परसेंट हुआ। 1000 विधानसभा में अगर 350 लाएंगे तो 35% हुआ। उसमें तो गवर्नमेंट बनती नहीं है। अच्छा, चलिए, युवा है। अच्छा, बैग लटका के कहाँ, कौन थे अभी बैग लटका के यहाँ पर खड़े थे? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम टमटम चलाते हैं। टमटम मतलब ये ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए दिन भर में कितना कमाते हैं? 300-400 रुपये। 300-400 रुपये। तो मतलब रोजगार और कामकाज और उत्तर प्रदेश का माहौल क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है। गाड़ी का 300 रुपये किराया दे के 100 रुपये आते, 100 रुपये में घर चल जाएगा। अच्छा, 100 रुपये की तो खाली सब्जी आ रही है, खाली बस ये गेहूँ आटा बहुत ज़्यादा, कुछ भी तो नहीं है उसमें विकास में। क्या 400 रुपये दिन में कमाते हैं? किसी रोड पे, पीलीभीत पे किसी रोड पे भी निकल जाओ, कहीं डीएम साहब ने चौराहे तो सही कराए, किसी रोड पे भी चले जाओ गड्ढे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। किसी रोड पे चले जाओ, बरखेड़ा रोड पे चले जाओ, बीसलपुर वाले रोड पे, किसी रोड पे भी चले जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा गड्ढे के अलावा। बताइए कि योगी जी जो कह रहे थे लगातार कि भैया 3 महीने में गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे। अरे कहने के लिए तो दुनिया कह रही है, कहने के लिए तो दुनिया कह रही है, मगर करके तो दिखाओ ना। कहने के लिए हम तो कह देंगे अभी हम हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। मैं तो अभी आपसे कह रही हूँ हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा हूँ, पहले मैं खरीद के तो लाऊं। कहने के लिए कुछ नहीं होता ना, पहले खरीद के तो लाओ उसे भाई। कहने के लिए तो हम तो कहते हैं अभी यहाँ पर मकान बनवाएंगे रोड के बीच में, पहले बनवाओ तो मैं तभी तो। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा मुद्दा लगता है आप लोगों को कि भैया युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए, कामकाज वाले लोगों के लिए इफेक्ट करने वाला है? भाई ये मुद्दा है हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मुद्दा वाली कोई बात ही नहीं है। पहले जो काम के लिए वो रोड के लिए कह रहा था, रोड तो हमें पीलीभीत का एक भी रोड हमें दिखा दें, बस रोड हमें कोई सा भी दिखा दें जो रोड सही है। तो आपके लिए रोड का मुद्दा, क्योंकि सड़क पे चलते हैं, सबसे मुद्दा सबसे बढ़िया हम गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमें तो रोड का ही पहले देखना है। कोई और युवा है जो बात करना चाहेंगे? हैं, आजिए आजिए आगे आजिए, आप बताइए क्या लग रहा है, बताइए। परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा, क्यों लग रहा है बताइए? जब कोई काम ही नहीं है, ना रोजगार में कुछ कर पा रहे हैं, ना व्यापारियों के लिए, ना किसानों के लिए। देखिए मार्केट ये यहाँ से जितनी भी है, ये मार्केट पूरी की पूरी किसानों के बेस पे ही है। किसानों के पास अगर पैसा है तो हमारी मार्केट में रौनक है, और किसानों के पास पैसा नहीं है तो हमारी मार्केट में रौनक ही नहीं है।
और अब किसान मरा हुआ है तो हम लोग भी मरे हुए हैं, लेके खाली बैठे हैं सारे के सारे। अच्छा, ये कहते हैं कि भैया पिछली बार जो है मतलब यहाँ पे पहले भाजपा का खूब था, लेकिन अब की बार लग रहा है कि भाई डामाडोल स्थिति है। ऐसा है ना, नई नई बाहर आई थी। अच्छा, चारों विधानसभाएं जो है बीजेपी साफ है यहाँ से। अच्छा, पीलीभीत में चारों विधानसभा। देखिए जो स्टूडेंट है, अभी आपने देखा होगा नेट का पेपर इन्होंने बिल्कुल कितनी मेहनत करी बच्चों ने। मैंने खुद वो फॉर्म डाला था, पूरी रात बाहर बैठ के आए और सुबह में जब पेपर देने गए आधे घंटे बाद उन्होंने खींच ली कॉपी, बोले भाई कैंसिल हो गया। अब बताइए जो हमने फीस जमा करी थी, जो फॉर्म की फीस लगी, हमारा भाड़ा लगा, हमारे बाप के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, बच्चे वैसे ही बेरोजगार हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? ये गवर्नमेंट है। चाचा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। अरे तो बोलिए तो कुछ चाचा, चाचा बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए। अच्छा, हम भी टमटम वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, टमटम बताइए समस्या। तो यहाँ पर टमटम बोलते हैं इसको, ई रिक्शा को। ई रिक्शा टमटम बोलते हैं। ये ई रिक्शा जो है दिल्ली वाले सिटी में, मेट्रो सिटी में जो है सबसे ज़्यादा अब चलने लगी है ये। कुछ लोग इसको मयूरी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ई रिक्शा बोलते हैं। फिलहाल पीलीभीत में इसको टमटम बोलते हैं। इसे भी ठीक से चलाने नहीं ऐसे टमटम तो चालान करते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी इसमें भी चालान होता है जी। इसका नंबर आ गया है 2500 का, कभी 5000 का चालान कर देते हैं। 80% पढ़ा लिखा टमटम चला रहा, 80%। युवा भी देख रहे थे 80% मतलब ग्रेजुएट है, इंटर किए है, सब कुछ किए, 80% सब टमटम चला रहा। कोई रोज़गार ही नहीं है आदमी के पास, क्योंकि यहाँ पे ये ज़िला ज़रूर है ये, लेकिन है बिल्कुल एकदम रूरल क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि अभी जब बातचीत कर रहे थे तो आधे से ज़्यादा ई रिक्शा के जो चलाते हैं वो चालक रुके थे, और सभी लोग जो है वो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में इफेक्ट करने वाले हैं उन पे बात कर रहे थे। तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सब पढ़े लिखे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या लग रहा है आपको देखने से? माहौल आपके विधानसभा का हमारे 27 का सही है, बीजेपी पक्की है। पक्की है? मना कर रहे हैं लोग। कौन? आप जब बढ़े देखना, आधे ज़्यादा बीजेपी के हैं इसमें। अच्छा, समाजवादी मना कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं, जब वोट जब जाएंगे वहाँ पर खुद ब खुद कमल के फूल पे जाएंगे ये लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हाँ बिल्कुल पक्का शो। तो लास्ट टाइम में ऐसा क्या होने वाला है? लास्ट टाइम में आगे आगे देखिए होता है क्या। विकास खेल करेंगे बीजेपी? बिल्कुल करेगी बीजेपी। क्या खेल करेगी बताओ? जब हर पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कोई ना कोई खेल करेगी। नहीं खेड़ा नहीं, खेड़ा ही होएगा, खदेड़ा होएगा, खदेड़ा खेला खत्म, खदेड़ा होएगा। खेला खत्म हो गया? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं खत्म हुआ। ये इन लोगों, आप देख लेना, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, पिछली बार से ज्यादा आएंगी सीटें। आपने आप देख लेना, चारों सीटें किसी भी आंकड़े से देख लेना, चारों बीजेपी की हैं। अब हाँ, चारों बीजेपी की हैं, चारों पक्का। उम्मीद है बिल्कुल 100 में 100%। वो कह रहे हैं कि भैया 1000 सीट आए तब जाके ये 350 सीट आए। पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन में समाजवादी का आपको पूरा जोर लग रहा था, नहीं लग रहा था? ये बताओ। समाजवादी वाले जो हैं हुल्ला ज़्यादा काटते हैं। अच्छा, पिछली बार जो है योगी जी नहीं थे, मोदी जी के चेहरे वोट मांगा गया था, तो अब योगी जी का कार्यकाल यहाँ पर 5 साल रह चुके हैं वो अपने गद्दी पर, तो इसके बाद लगता है कि भैया हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी अभी कोई ट्रक ड्राइवर अगर तैमल पहन के अगर गाड़ी चलाए तो उसका चालान हो जाता है। यहाँ साला पूरा प्रदेश तैमल पहन के चल रहा है, उसका चालान नहीं हो रहा है। एक धबला पहन के सरकार चल रही है और ट्रक चला ले कोई तैमल पहन के, धबला पहन के, तो उसका चालान हो जाता है। सिलेंडर के लिए आज सुमिति रानी जो उसकी, हाँ कहती थी सिलेंडर लेकर 400 रुपए का तेज है, और आज कितना सिलेंडर गरीब आदमी। गरीब आदमी को फायदा ये हो गया, पहले वो बचा नहीं पाता था, अब सब्सिडी के जरिए अपने खाते में तो पैसे पहुंच जाते हैं, उसके खाते में तो पैसे पहुंच जाते हैं। पहले नहीं बचा पाता था, अब जब बचत खाता हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी जो मिल रही है, ये बचत खाता हो गया। अगर मुद्दे होंगे जिसको लेकर लगता है कि बीजेपी मैदान फिर से कूद जाएगी, देखो सबसे 4 मुद्दे बताइए। मुद्दे ही मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा। मंदिर बनाएंगे इसी पे हो जाएगा। मंदिर तो बन गया, अब मंदिर तो बन गया, अब क्या मंदिर का तो बन गया। ये तो समाजवादी वाले लोग उठा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए भैया, टीका विका लगा तैयार है क्या? हाँ भैया, बीजेपी पक्की है भाई, पक्की बीजेपी है। आते ऐसा क्यों लगता है? अरे लगता है, बिल्कुल है, 100% है बीजेपी बनेगी। ऐसा क्यों, मतलब मुद्दा बताइए ना, कौन से मुद्दे पे लगता है? किस मुद्दे पे लगता है कि लोग भैया वही बीजेपी को? अरे अच्छी सरकार चला रही है, इससे अच्छी सरकार क्या लेंगे आप? और क्या अच्छी लगी बताइए? अरे बहुत अच्छी लगी है। क्या अच्छी लगी मतलब? इसमें सब कुछ होता है। क्या मतलब, 2-4 सी बताइए।
गुंडागर्दी खत्म हो गई। समाजवादी में तो बहुत गुंडागर्दी होती थी, रास्ते चलते पर लोग मारने लगते थे। आज कोई मारता है? ये बताओ आज की। अरे गुंडागिर्दी कहाँ बंद होगी? गुंडागिर्दी तो उससे ज्यादा हो रही है। ये कहो कि जो प्रशासन लेता था, नहीं गुंडागर्दी की बात, हेलो भाई, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। जिस जगह आप खड़े हैं नौकमा पकड़िया में, आज से पहले आपने अपनी 20 साल की उम्र में कभी सुना है यहाँ मर्डर हुए? 4 मर्डर हुए क्या नहीं हुए? बीजेपी के सरकार का जो फूल खिल रहा था, जितना खिल गया अब वो मुरझा गया, उसे खिलाने वाला कोई नहीं है। अब साइकिल चलेगी, अब वो चलेगी, उसका पंचर जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। वो कहीं नहीं जुड़ेगा। कमल का फूल कीचड़ में खिला तो कीचड़ में रहेगा। साइकिल साली कीचड़ में गई तो चलेगी नहीं। वो अपना रूप दिखा तो रही है कीचड़ का कीड़ा कीचड़ में जा कितना भी निकालो आप, कीचड़ में अब वो खिलने वाला टाइम चले गया। खिलने वाला टाइम भूल जाओ आप साइकिल चलेगी और साइकिल को रोकने वाला भी कोई नहीं है। चलिए भैया, ये भैया साइकिल वाले हैं और ये भैया कमल वाले हैं। वो कह रहे हैं कीचड़ में भैया साइकिल नहीं चल सकता, वो कह रहा है भैया कीचड़ वाली अपनी औकात दिखा दी। तो भैया तमाम मुद्दे ऐसे चलते रहेंगे। फिलहाल पीलीभीत में अभी पहुंचे थे और पहला प्रोग्राम, पहली वीडियो शूट कर रहे हैं इस वक्त हम पीलीभीत में। और ये पीलीभीत की तमाम जनता, कोई बीजेपी के लिए कह रहा है, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन में आने वाली है। चलेंगे 2-3 दिन लगातार पीलीभीत में और पीलीभीत की जनता से बातचीत करते रहेंगे और पूर्वांचल की तरफ चलेंगे, जिसका बेसब्री से तमाम व्यूअर का, तमाम जनता का इंतजार है। चलेंगे, लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।